नमस्कार, मैं अरशद अंसारी। कल ओवैसी साहब एक रैली कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे लोगों को। जिस तरीके से उन पे सिवाल खास के पास सिवाल खास से रैली को संबोधित करके निकल रहे थे, हापुड़ के टोल प्लाजा के नज़दीक एक उन पे हमला होता है। हमलावर मौके से फ़रार हो गए, हालांकि पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। हम बात करेंगे मेरठ के जिला अध्यक्ष एआईएम के फ़हीम भाई से, क्या बता रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस ने उन पर कार्रवाई करी और किस तरीके से ओवैसी साहब पे जो हमला हुआ है उसके बारे में। जिस तरीके से कल टोल प्लाजे के पास लखवे पे ओवैसी साहब के ऊपर हमला हुआ है और आरोपी भागने में कामयाब, लेकिन पुलिस ने तुरंत तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें अरेस्ट भी कर लिया। इसमें क्या कहेंगे, क्या ओवैसी साहब पे क्या असर पड़ेगा जिस तरीके से मेरठ में हमला हुआ है? देखिए आवाम पे क्या पड़ेगा? देखिए असर तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो हमला हुआ है ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हुआ है, कौन लोग थे, क्या मानसिकता थी उनकी, क्या उद्देश्य था, क्या चाह रहे थे वो। क्योंकि किसी एक सांसद के ऊपर इतने करीब से हमला होना टोल पर, तो सारी सी बात है। प्री प्लान था, कुछ ना कुछ वो प्लान करके आए थे और 4-5 फायर किए उन्होंने, जो गाड़ी में भी लगे। अल्लाह का शुक्र है हमारे सदर साहब बच गए और सभी साथी बच गए। और रही बात उसकी, लेकिन ऐसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आवाम हमारे साथ आज भी है, पहले भी थी। क्योंकि देखिए डर और खौफ हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में खासतौर से कि इस पार्टी में लोग डर और खौफ दूर रख कर आते हैं। हालांकि आज ओवैसी साहब ने एक संसद में बयान दिया है कि जिन्होंने मुझ पर हमला करा है वो एक ना समझ लोग कह सकते हो आप उनको, और ये कहा है कि हम इसका जवाब, गोलियों का जवाब वोटों से देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे भाई? जिस तरीके से उन्होंने अपनी केंद्र सरकार द्वारा सीआरपीएफ बन दिया था उनको, है ना, उन्होंने वो सिक्योरिटी वापस ले ली। देखिए हमारे सदर साहब का कहना ये है और सच्चाई भी है कि जो एक ईमान वाला होगा उसे डर और मौत का तो खौफ होगा ही नहीं, क्योंकि चाहे वहाँ आया वो जाना जरूर है। तो सिक्योरिटी का तो कोई मतलब ही नहीं उठता। उन्होंने मना कर दिया कि हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि उन लड़कों ने जो भी किया है उसका जांच होनी चाहिए कुछ इस तरह। हम तो ये भी कहते हैं कि उन पर अरेस्ट लेनी चाहिए। यूएपीए का जो कानून बना है वो लागू होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई फेसबुक पर या किसी को ऐसे ही भाषण में कुछ कह देता है तो उस पर यूएपीए लग जाता है। जबकि उन लोगों ने तो एक ऐसी घटना की है कि अगर आदमी कहीं मतलब बैठ के सोचा जाए उसको तो एक बहुत बड़ी घटना है। क्योंकि एक एमपी के ऊपर हमला करना कोई छोटी बात तो है नहीं। और फिर यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही दिखाई दे रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से जो बदमाश गुंडे थे वो सब जेलों में बंद हो गए या डर के बाहर चले आए। जिस तरीके से कल ओवैसी साहब पर हमला हुआ है, तो ये क्या कहेंगे कि भाई किस तरीके से, क्या अपराधिक फिर बाहर आ गए चुनाव के दौरान? देखिए अपराधिक तो कभी गए ही नहीं थे, ये तो योगी सरकार में और गुंडागर्दी बढ़ गई है। ये जो कहते हैं कि इन्होंने गुंडाराज खत्म कर दिया, अगर गुंडाराज खत्म होता तो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर ये गुंडाराज खत्म हो चुका होता और खौफ होता सरकार का या कानून इतना सख्त होता तो ऐसे लोग घरों से बाहर ही नहीं निकलते। आप ये देखिए गुंडाराज कहाँ से खत्म हो गया। जो आदमी सामने से आकर एक एमपी पर हमला कर रहा है तो कहाँ से गुंडाराज खत्म हो गया? ये तो और बढ़ गया। जब एक एमपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का वो सुरक्षित नहीं है, उसकी जान सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी कहाँ से सुरक्षित होगा? भाई जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारी सरकार में एक बुलडोजर का जो नारा दिया है कि हम सब मुजरिमों को ठोक देते हैं जो गलत काम करता है, क्या कहें? अगर उनका ये नारा है तो फिर ये करें ना कि जैसे इन मुजरिमों को पकड़ा था, जैसे ये निकले इन्हें भी ठोके। बात तो जब है ना, अब ऐसे थोड़ी ना है कि मतलब उन्होंने नारा दे दिया तो उसे पूरा करते थे तब ना, जब ये इन जैसे निकल के बाहर आते। भाई ये देखिए इनकी एज, ये बता रहे हैं कि अभी नौजवान है। कौन लोग ऐसे हैं जो इन लोगों के माइंड को ऐसा सेटअप बना रहे हैं कि जिसमें हिंदू और मुस्लिम की नफरत पैदा कर रहे हैं। और ये सच्चाई है कि हम उनका जवाब हकीकत में ही प्यार से देंगे। और जो इनकी नफरत है उसको अब इस बार कौम और जो मुल्क की आवाम है वो इस बार बैलेट पेपर से जवाब देगी। ये जो नफरत करने वाली राजनीति है, जो लोगों को भड़का रहे हैं, जो नौजवानों को भड़का रहे हैं, जिनके दिलों में नफरत पैदा करती है हिंदू और मुस्लिम, है कि हम सब मुजरिमों को ठोक देते हैं जो गलत काम करता है, क्या कहें? अगर उनका ये नारा है तो फिर ये करें ना कि जैसे इन मुजरिमों को पकड़ा था, जैसे ये निकले इन्हें भी ठोके। बात तो जब है ना, अब ऐसे थोड़ी ना है कि मतलब उन्होंने नारा दे दिया तो उसे पूरा करते थे तब ना, जब ये इन जैसे निकल के बाहर आते। भाई ये देखिए इनकी एज, ये बता रहे हैं कि अभी नौजवान है। कौन लोग ऐसे हैं जो इन लोगों के माइंड को ऐसा सेटअप बना रहे हैं
कि जिसमें हिंदू और मुस्लिम की नफरत पैदा कर रहे हैं। और ये सच्चाई है कि हम उनका जवाब हकीकत में ही प्यार से देंगे, और जो इनकी नफरत है उसको अब इस बार कौम और जो मुल्क की आवाम है वो इस बार बैलेट पेपर से जवाब देगी। ये जो नफरत करने वाली राजनीति है, जो लोगों को भड़का रहे हैं, जो नौजवानों को भड़का रहे हैं, जिनके दिलों में नफरत पैदा करती हिंदू और मुस्लिम की, भेदभाव डाल दिया, वो इस बार ख़त्म हो जाएगी। इस मुल्क के अंदर बैलेट पेपर से एक ऐसी लहर आने वाली है, ऐसी सरकार आने वाली है जिसमें हिंदू और मुस्लिम पहले की तरह जैसे ईद और दिवाली साथ मनाता था फिर से वही बनाएंगे। कल जिस तरीके से ओवैसी साहब पर हमला हुआ है, हम सब ने देखा है चीज़ को, तो क्या चुनाव के दौरान कुछ ओवैसी साहब दौरा रद्द करेंगे? अब जैसे आने चुनाव नज़दीक है, 10 तारीख का मेरठ के अंदर चुनाव होना है, क्या वो किसी और को कैंडिडेट उतारेंगे? अब यहाँ जिस तरीके से सभाएं चलती हैं उनकी। देखिए, कोई दौरा रद्द नहीं है। सदर साहब सारी रैलियाँ कर रहे हैं। आज भी हमारी रैली थी मेरठ में, शिवाल खास में, और मुजफ्फरनगर थी। वो तो बारिश हो गई थी, मौसम ख़राब हो गया था, जिस वजह से ये रैली रद्द करनी पड़ गई, क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं उतर पा रहा था मुजफ्फरनगर के वहाँ पे शिवाल खास के अंदर। सब परमिशन रखी हुई थी, बारिश और मौसम की ख़राब होने की वजह से रद्द हो गई है। कल से जो है प्रोग्राम शुरू होंगे और सदर साहब खुद करेंगे। कोई किसी को जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है कि उनकी जगह है, सदर साहब जाएंगे, रैली करेंगे और चुनाव प्रचार जैसा कर रहे थे उससे ज़्यादा तेजी। जिस तरीके से आपने आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, आप डीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? देखिए, डीएम साहब ने हमने ज्ञापन दिया उनको कि उन पर नशे लगनी चाहिए, इसकी उचित सजा जाँच होनी चाहिए, और हमने ये भी कहा था कि जज सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो जहाँ हमने सुना है कि सदर साहब को सुरक्षा के लिए मना कर दिया गया है, मना कर दिया सदर साहब ने, तो हमारा तो यही कहना है कि बस अच्छी मतलब जाँच होनी चाहिए, निष्पक्ष पता करो कि उसके पीछे है कौन लोग, क्या असली वजह क्या थी कि ये लोग इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो गए।